देखिए, हम सबके जीवन में कभी ना कभी कुछ उल्टा सीधा बुरा भला हो जाता है। अब ये जो सारे स्थिति होते हैं ना, ये हमारे नियंत्रण में होता नहीं है, लेकिन जब कुछ उल्टा सीधा होता है ना, तब हमको जो होता है वो है बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ, कष्ट। अब ऐसी स्थिति में हम रो रहे हैं, हमारा कोई बहुत ही करीबी दोस्त, मित्र, सखा हमारे पास में आता है, हमारे कंधों में हाथ रखता है और बोलता है, भाई तुम्हारे साथ जो हुआ ना बहुत बुरा हुआ, मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनने के बाद मेरा तो एकदम अंदर से रोने का मन कर रहा था। मैं तुम्हारे बारे में बहुत केयर करता हूँ वगैरह वगैरह। और आपको सुन के लग रहा है ये व्यक्ति तो फेक कर रहा है, ये वास्तविकता में मेरे बारे में कोई केयर वेयर नहीं करता है, ऐसे मेरे को सुना रहा है। ये जो चीज आपको लग रहा है ना, ये शायद सच भी है। अब ऐसा जब कोई दुख में है, आप भी जब बात करते हो उसको भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं, दैट्स कॉल्ड सिंपैथी, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की दुख को और ज्यादा बोलो भाई तुम्हारे साथ, मतलब वो क्या विक्टिम वाला काइंड ऑफ चीजें सुनाई जाती कि भाई तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, तुम बहुत नादान हो, तुम बहुत छोटे हो, तुमको हम केयर करते वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तविकता में जो जरूरत है वो है उनकी दुख दर्द को अंदर से फील करने का, और उनको सहायता करने की एक मनसा आपके अंदर खुद में खुद जनरेट हो जाएगा, जिस चीज को बोला जाता है एम्पैथी। सिंपैथी का अल्टरनेट या बिगर वर्जन बोल सकते हो आप। यहाँ पे क्या है, सामने वाले व्यक्ति की जो दुख है, जो दर्द है, जो कष्ट है, वो आप फील करते हो और उसके बाद उसकी दुख दर्द को मिटाने के लिए कुछ रियलिटी के बेस पे कुछ काम करते हो, जिसके चलते उसको समझ आता है कि भाई ये व्यक्ति भी फील कर रहा है वो जो मैं फील कर रहा हूं। उसके चलते आपका जो संबंध है वो लॉन्ग टर्म सुधरता है, और इसी को अगर आपने सही से इस्तेमाल किया, लाइफ में आप बहुत दूर आगे जा सकते हो, एक बड़ी छलांग लगा सकते हो। तो इसी चीज को अगर जानना है कि एम्पैथी को कैसे यूज करके आप जीवन में मैसिव अमाउंट ऑफ सक्सेस, लॉन्ग टर्म में सक्सेस गेन कर सकते हो, तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। एम्पैथी के बारे में आपने तो जान लिया, लेकिन इसको प्रयोग कहां करें ताकि आप अपने जीवन में एक मैसिव सक्सेस पा सको। देखो, आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कहीं पे नौकरी पाने गए हो, या फिर कहीं पे नौकरी कर रहे हो, वहां पे आपको लोगों के साथ डील करना पड़ता है। अब लोगों के साथ डील जब कर रहे हो, उसके साथ अगर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप लिटरली फोड़ सकते हो। अभी जो एम्पैथी है वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में आपको सहायता करता है। कैसे? आपको एक दृष्टिकोण दिया जाता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हर व्यक्ति के साथ मैच कर सकता है। एम्पैथी वाला प्लेयर जब आपके दिल के अंदर आता है कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति है उसके दुख दर्द कष्ट को हम फील करेंगे, उनके जैसा सोचेंगे, वो अगर मेरे जगह पे होता, मैं अगर उनके जगह पे होता तो क्या करना चाहिए था, क्या करते हम, उस चीज को हम समझेंगे। अगर किसी की पिताजी का देहांत हो गया है, उस स्थिति में हम उसको जाके ये नहीं बोलेंगे बहुत बुरा हुआ, सुन के बहुत बुरा लगा, नहीं नहीं। उसके पिताजी की देहांत हुआ है तो भाई उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, कंधों में बहुत दुख है, तकलीफ है, तो उस स्थिति में उसकी जिम्मेदारी को थोड़ा कम करने की आवश्यकता है, उनको थोड़ा गाइडेंस देने की आवश्यकता है, उनके साथ थोड़ा समय बिताने की आवश्यकता है। ये नहीं कि भाई हमेशा बोलते रहो कि भाई तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो चले गए, हमको बहुत बुरा लगा सुन के, ये आप और ज्यादा दुख को बढ़ा रहे हो। ये चीज नहीं करनी है, आपको एम्पैथेटिकली उनको समझना है, उनको सहायता करना है जितना हो सके। तो ऐसे में क्या होगा, उनके दृष्टिकोण को आप ले रहे हो कि भाई वो कैसे दुनिया को देखते हैं। जब भी उनके साथ आप बात करोगे ना, वो अपने पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करते थे, वो पिताजी के बारे में क्या क्या बुरी बात, अच्छी बातों को याद कर रहे हैं, वो पिताजी के बारे में क्या सोचते थे, पिताजी अब नहीं रहा वो कैसा फील कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट, वो बोलेगा आपको जब वो आपको फील करेगा कि भाई इस बंदे को बोल सकते हैं अपन, ठीक है, इस बंदे के साथ हम शेयर कर सकते हैं। जब आप एम्पैथेटिकली बात करते हो, दिल खोल के, सामने वाला व्यक्ति भी बात करता है, इसके चलते एक जो बॉन्डेज बनता है ना, वो एक अलग लेवल का है। जब कोई व्यक्ति स्टार्टअप करता है, नए नए बच्चों को लाता है, नए मतलब अपने पुराने दोस्तों को भी लाता है, तो ऐसे में उनको लगता है भाई पुराने टाइम पे उसके साथ हम क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, उनको लेके आ जाएंगे, बहुत अच्छा काम होगा। नहीं भाई, ये बॉन्डेज बहुत जरूरी है, क्योंकि तब के समय अलग थे, आज के समय अलग है। उसको अगर कहीं पे और ज्यादा पैसा मिल गया, चल जा सकता है। अगर उसके जीवन में कुछ तकलीफ चल रहा है जो आपको शेयर नहीं कर पा रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन के चलते किसी और को शेयर कर रहा है, वो आपको उसके टीम से बाहर के लेके जा सकता है। इसलिए भैया, आप कभी भी जो कोई दुख में है, तकलीफ में है, इमोशन में है, बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा आनंद में है, उन हर जगहों पे अगर आप जा सकते हो, सामने जाओ, संवेदना की प्रयोग करो, संवेदनशील होके कि भाई सामने वाला व्यक्ति क्या फील कर रहा है, आई एम ऑल्सो फीलिंग द सेम, चलो बात करते हैं। ये एनर्जी जब मैच होता है तब सामने वाला व्यक्ति आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है, एक पैराडाइम देता है, जिसके चलते उनकी नजरिया को भी आप समझ पाते हो, ना केवल उनकी बातों को, अभी तो वो दुनिया कैसे देखते हैं वो भी आपके अंदर आ जाता है। क्योंकि एम्पैथी का मेजर फैक्टर यही है ना भाई, दूसरे का अगर कोई चप्पल है, जूता है, उसके अंदर अपना पैर भी घुसेर के देखो कैसा लगता है, दुनिया कैसा दिख रहा है। अगर कोई लाल रंग का चश्मा पहने हैं, हमको दे दो भाई लाल रंग का चश्मा, हम भी पहनते हैं, देखते दुनिया कैसा लगता है, हाँ लाल लाल लग रहा है भैया। इसी कारण तुम इसको बोल रहे थे, जो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था परसेप्शन के ऊपर, वो अगर नहीं देखे हो, पूरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सीरीज है, ऊपर आई बटन पे हो सके तो दे दूंगा, अगर नहीं होगा तो
पूरा चैनल को विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कहीं पे परसेप्शन। वहाँ पे भी मैं ये लाल चश्मा का जिक्र किया था। वो परसेप्शन अलग चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को आप और अच्छे से पा सके जब आप एम्पैथी का प्रयोग करते हो। तो एम्पैथी का प्रयोग करिए और दृष्टिकोण को ले लीजिए और उनके साथ बॉन्डेज अच्छा बनाइए और सफलता की तरफ बढ़ते चले जाइए। दूसरा जो चीज़ हमको एम्पैथी से मिलता है वह है भैया सपोर्ट। देखो, एम्पैथी का अर्थ होता है सामने वाले व्यक्ति की दुख दर्द तकलीफ कष्ट ये सब हमको समझना है। जब हम समझते हैं, उनको भी तो लगता है भाई ये बंदा जेन्युइनली मेरे बारे में केयर करता है, वो हमारे दुख दर्द को समझता है, वो हमारे पास ऐसे ही खड़ा नहीं है, वो समझता भी है और कुछ करना भी चाहता है, करता भी है जितना हो सकता है। तो ऐसे में आपके जो इमेज है, सेल्फ इमेज है, वो अच्छा होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अंदर से खुद के बारे में जो राय है कि भाई मैं लोगों की सच में केयर करता हूं, लोगों के दुख दर्द को मैं समझ सकता हूं, साथ ही साथ लोग हमको अपना समझकर दुख दर्द कष्ट को शेयर करते हैं। दैट मीन्स आई एम स्पेशल इन दिस वर्ल्ड। हम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आई एम कैपेबल, आई एम पावरफुल, ये भी बोध होता है। तो इस कारण भैया जो सपोर्ट है ना, चारों तरफ से आता है। पहली बात तो अंदर से आता है कि भाई मैं लोगों की सहायता कर सकता हूँ, लोगों के दुख दर्द को समझ सकता हूँ। दूसरी बात, लोग आपको बोलते हैं भाई सहायता करते हैं, इसके भी अगर कोई दुख है तकलीफ है, वहां पे हम लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप 10 व्यक्तियों को हेल्प कर रहे हो और 10 व्यक्ति आप अकेले को हेल्प करने आएगा सर, समय आने पर, ठीक है। ये सपोर्ट आपको मिलता है। साथ ही साथ अगर आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे बाहर किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, वहां पे भी आपका जो ये एटीट्यूड है, एम्पैथेटिक वे में आप बात करोगे, व्यवहार करोगे, उसके चलते सामने वाले व्यक्ति आपके लिए केयर मतलब करना नहीं भी चाहेगा तब भी कर देगा, क्योंकि आपके व्यवहार में दिखेगा भाई ये एम्पैथेटिक है, सामने वाले व्यक्ति के दुख दर्द उसको ये समझता है और उसके लिए कुछ करना भी चाहता है, करता भी है, क्योंकि आपका ये जो आदत बन चुका होगा एम्पैथेटिक वे में लोगों के साथ डील करने का, वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा सर। तो इस कारण सपोर्ट पाने के लिए भी इसका व्यवहार करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तीसरा जो गुण आपके अंदर आ जाता है वो है भाई ओपन माइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। देखिए, ओपन माइंडनेस इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उनकी बातों को बस ऐसे ही नहीं सुन रहे हो कि जो जैसा बोल रहा है चलो सुन लेते हैं, नहीं, आप उनकी बातों को समझने की प्रयास भी कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरा जो पत्नी है वो मेरे को डिवोर्स देना चाह रहा है, अब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसे स्थिति में ओपन माइंडनेस अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आप अपना जो पैराडाइम है, अपना जो खुद का जो डिसीजन है वो बोल दोगे कि भाई मेरे को लगता है लड़कियां सारे ऐसे होते हैं, ये सारे लड़कियां चोर होती हैं, ये ठगना चाहती, ये ऐसे करती, ये करती है, जो आपको लगता है। मैं अपनी बारे में नहीं बोल रहा, अगर उनको लगता है वो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जब वो एम्पैथेटिकली बात करेगा, उनको क्या लगता है, वो कैसे सोच रहा है, उस चीज को समझेगा। उसके साथ साथ वो अपने जो परिवार है वहां पे भी वो मतलब दिमाग लगाएगा कि मेरे पत्नी को भी मैं पूछता हूं इसके बारे में कि क्या है, ठीक है, मैं अपने घर में भी जाके इसके बारे में डिस्कस करता हूं कि क्या है, क्या करना चाहिए, क्या सही होगा, उनकी तरफ से क्या राय है, उसके पत्नियों की तरफ से भी एक राय वो जरूर सुनना चाहेगा। ओपन माइंडनेस आता है कि भाई चारों तरफ से हमको समझने के बाद एक डिसीजन में आना चाहिए। मेरा डिसीजन मैटर करता है सिर्फ मेरे लिए, लेकिन पूरे दुनिया के अगर अच्छाई करने तो पूरी दुनिया की थोड़ी बहुत मैटर भी हमको लेना है, थोड़ी बहुत ज्ञान, उनके दृष्टिकोण भी आपको समझना है। इस कारण ये ओपन माइंडनेस आता है भाई, जो उचित होगा वही करेंगे, लेकिन उससे पहले सबकी सुन लेंगे ताकि हमारे जो डिसीजन लेने में हमको सतर्क होता, मतलब हमको थोड़ा अच्छा लगे कि हमको सही भी डिसीजन ले पाए। तो इस कारण जो ओपन माइंडनेस है वो तो आ ही गया। साथ ही साथ कंपैशन का, प्यार का जो भाव है, लोगों को दान करने का, सहायता करने का, ये जो भाव है, एम्पैथेटिक होने का मतलब ही ये है कि भाई लोगों को दान करो, अच्छा बढ़ो और आगे बढ़ो। तो ये जो चीज़ है एम्पैथी, इसको आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन देख लेना ये अगर आपके ऊपर कोई इस्तेमाल कर रहा है, ये कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है। प्रश्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जैसे हम आपको सिखा रहे हैं उसी प्रकार बहुत सारे वीडियो, मतलब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे जो शायद इसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी कारण इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया है। तो जस्ट प्रश्न पूछ लीजिए, वो एम्पैथी सच में जेन्युइनली हमारे बारे में केयर कर रहा है या फिर अचानक से उसकी आ गई। अब देखो, समय स्थिति हमेशा बदलता है। कई बार आपके साथ हो सकता है कि आपके माता पिता के साथ जब आप थे तब तक किसी ने आपके बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन आपके पिताजी के देहांत होने के बाद आपके बारे में बहुत लोग केयर करने के लिए आ गए, वास्तविकता में केयर करते हैं। अब ऐसे में प्रश्न करना भी जाहिर है कि भाई अब पिता नहीं है तो हमको घर संभालना भी है, या ये लोग जो फालतू हमको सिद्धांत दे रहे हैं वो हमकी कोई जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो, ऐसा भी बोल सकता हूँ। पर यहाँ पे ओपन माइंडनेस भी आपको बोलता है भाई चलो ये अगर बोल ही रहे हैं, इससे पहले तो कभी बोले नहीं, अगर ये केयरिंग है तो चलो करके देख ही लेते हैं। ये आपकी नियति के ऊपर है, आपकी सोच बूझ के ऊपर है। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग के अनुसार इस्तेमाल करना और एम्पैथी की प्रयोग करने से आप धीरे धीरे लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे से एक ग्रोथ ले सकते हो अपने करियर में। इसको जरूर करना। और अगर आपको लगता है आप दुख में हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कोई एक बड़े गोल के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते हो, कमिटमेंट नहीं हो रहा है आपके अंदर से कि भाई कोई काम को करना चाह तो रहे हैं लेकिन हर दिन कर नहीं पा रहे, अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, मोटिवेशन हम बाहर ढूंढ रहे हैं, तो हम आपको बोलेंगे मेरा जो अंतःप्रेरणा कोर्स है वो आप लोगों के लिए बनाया है, जो ऑलवेज मोटिवेटेड रहना चाहते हो अंदर से, उसके लिए ये है। अगर इसके बारे में आप डिटेल नहीं जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने हमेशा लिंक दे रखा है, वीडियो को जाइए, पॉज करिए,
नीचे जाइए पीडीएफ में, पीडीएफ को पढ़िए, उसके बाद पीडीएफ के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा बुक योर सीट नाउ, वहाँ पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का, जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। अभी प्री लॉन्च ऑफर के तहत 67% ऑफ चल रहा है सिर्फ और सिर्फ पहले 30 व्यक्तियों के लिए, तो अभी जाइए बुक करिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, एम्पैथी के बारे में आपका क्या राय है, एम्पैथी के बारे में आप क्या जानते हो, नीचे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहना। जय हिंद, जय भारत।